औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है। ला इल्मा लना, नहीं है मुझे कुछ इल्म, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वो इल्म जो उसने मुझे अता किया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म वाला हिकमत वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका तबीब हकीम मोहम्मद हम्दुल्लाह मुज़फ़्फ़री। आपकी सेहत के हवाले से नित नए मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला गाहे गाहे होता रहता है, और आज आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से हम जर्नल तौर पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ अवारिज़ात पैदा होते हैं और किस तरह से उनका हम इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज अगर हम कामन मसाइल की बात करें तो सबसे कामन मसला है कब्ज़ का। बहुत से अफराद माशरे में, तकरीबन हर फर्द को ही कब्ज़ से पाला पड़ता है, कब्ज़ से दो चार होना पड़ता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कब्ज़ जो है ये कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है, और इस अलामत का बड़ी आसानी के साथ अज़ाला हो जाता है। लेकिन हम इस अलामत की तरफ जब तवज्जो नहीं देते तो यही अलामत बहुत बड़ी बड़ी अमराज को जन्म देती है और बड़े मसाइल पैदा कर देती है। यही वजह है कि इसको तिब्बे कदीम में उम्मुल अमराज कहा गया है, या बल्कि इसको हम उम्मुल अलामात कहें तो ये ज़्यादा मौजू होगा। तो कब्ज़ जो है ये तीन तरह से पैदा होती है। एक वो कब्ज़ है जो तेज़ाबियत की वजह से पैदा होती है, जो आंतों की खुश्की की वजह से पैदा होती है, जो एसिडिटी की ज़्यादती की वजह से पैदा होती है। ये वो कब्ज़ है जो आंतों की सुकेड़ और एसिडिटी की ज़्यादती और खुश्की के बायस पैदा होती है, और ये शदीद दायमी कब्ज़ होती है। दो दो तीन तीन दिन तक मरीज़ों को इसमें हाजत नहीं होती, पखाना नहीं आता, और जब ये कब्ज़ इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो इसी से फिर आगे बढ़कर बवासीर के मसाइल, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और फिर यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों के दर्द, यानी बेशुमार इससे अलामात और अमराज पैदा हो जाती हैं। लिहाजा इसका अज़ाला करना चाहिए। और अज़ाला किस तरह से हो सकता है ये हम आपको बताएंगे कि आप किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, किन दवाओं से आप इस मर्ज़ का अज़ाला कर सकते हैं, इस अलामत का अज़ाला कर सकते हैं। फिर दूसरी सूरत जो कब्ज़ की है वो सोजिश और सुफरा की कसरत की वजह से होती है। देखें, जब आंतों में सोजिश पैदा होती है तब भी कब्ज़ की सूरत हाल से इंसान को पाला पड़ता है, दो चार होना पड़ता है, तब भी हाजत खुलकर नहीं होती, बाफरागत हाजत नहीं होती। तो ये भी कब्ज़ की एक दूसरी किस्म है। लेकिन ये कब्ज़ जो है इतनी शदीद नहीं होती, बल्कि इसमें पखाना टूट टूट कर दिन में 2-3 बार 4 बार भी आ जाता है, लेकिन एक ही बार बाफरागत हाजत नहीं होती। अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म की। तो तीसरी जो किस्म है वो आसाबी कब्ज़ है। आसाब में जब सोजिश हो जाती है तब भी कब्ज़ पैदा हो जाती है, लेकिन ये शाज़ व नादिर ही कब्ज़ देखने में आती है। सबसे ज़्यादा जो दायमी कब्ज़ होती है एसिडिटी और तेज़ाब के बढ़ने की वजह से, वही अमूमी तौर पर देखने में आती है, और वही सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। तो इस कब्ज़ को हमें बिल्कुल ईजी नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके इलाज की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये बड़ी बड़ी अलामात, यहाँ तक कि कैंसर तक जो है ये कब्ज़ की वजह से पैदा हो सकता है। खुदा न खास्ता, खाकम बदहन कैंसर तक के
जैसे मूजी अमराज जो हैं इस कब्ज की। इलाज में शर्म कैसी? याद रखें, जिनसी बीमारियों के शिकार 90% अफराद खौफ, शर्म, झिझक और लापरवाही या फिर मसरूफियत भरी जिंदगी की वजह से इलाज नहीं करवाते। कई साइड इफेक्ट के डर से इलाज से कतराते हैं। छुपाने, बर वक्त इलाज ना करवाने से मर्ज बढ़ता चला जाता है, इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट कर खोखला कर देता है। कभी न भूलें कि हकीकी खुशियों से कीमती कोई चीज नहीं होती। शहरियार दवाखाना, साहिबजादा हकीम मोहम्मद हमदुल्ला मुजफ्फरी, एड्रेस खदीजा मस्जिद, मेन बाजार, फैसल कॉलोनी, पतोकी, 030606555249, 034206555249। बिगाड़ से पैदा हो सकती हैं। लिहाजा अगर आप इन तमाम तकालीफ से बचना चाहते हैं तो इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब दूसरा जो कॉमन मसला है वो ये है टाइफाइड का मसला। आंतों की सोजिश को टाइफाइड या तपे मुहर्रका बतनी कहते हैं। तो ये आगे मौसम गर्मा का आगाज हो रहा है, तो गर्मी के मौसम में जो है ये मसला भी एक कॉमन मसला होता है। आंतों की सोजिश की वजह से टाइफाइड लोगों को जो है ये लाहक होता है। टाइफाइड बुखार जो है ये आंतों की सोजिश है। अगर आंतों की सोजिश को कानून फितरत के मुताबिक, असूल फितरत के मुताबिक ख़त्म कर दिया जाए तो टाइफाइड की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आती हैं। टाइफाइड कभी भी रिपोर्ट्स में नॉर्मल से अब नॉर्मल नहीं होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें खांसी की, तो खांसी में भी इसी तरह उजलाती खांसी है, गुदी खांसी है और आसाबी खांसी है। आसाबी खांसी में जो फेफड़ों के आसाब हैं ये मुतासर होते हैं और बलगम की कसरत हो जाती है और इससे जो है इंसान के फेफड़ों में बलगम की कसरत की वजह से इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरी जो खांसी की किस्म है ये उजलाती खांसी है। ये उजलाती जो खांसी है इससे बलगम बिल्कुल जम जाती है और ये भी ज़ीक़ुन नफ्स और सांस की तंगी का बायस बनती है। तीसरी जो खांसी की किस्म है वो गुदी खांसी या कबदी खांसी है। ये खांसी जो हमारे फेफड़े हैं इनकी ग़िशाए मखाती एक झिल्ली है जो गुदद की नुमाइंदा है, जो जिगर की नुमाइंदा है। ये झिल्ली हर उज़्व पर पाई जाती है, खा वो दिल हो, खा वो दिमाग हो, खा वो कोई भी उज़्व रईस या उज़्व शरीफ है तो उस पर ये झिल्ली ग़िशाए मखाती पाई जाती है। ये ग़िशाए मखाती की सोजिश की वजह से ये खांसी हो जाती है। तो ये भी इसी तरह हम जब सुफरावी, सौदावी और बलगमी खांसी का अलग अलग से कानून फितरत के मुताबिक इलाज करते हैं तो ये भी बड़ी आसानी के साथ इंसान का पीछा छोड़ देती है और खांसी की अलामत रफ़ा हो जाती है। फिर हम बात करते हैं मैदा के अमराज की। बदहज़मी है, खट्टी डकारों का आना, गैस का बनना और इसी तरह मैदा के अमराज में वजाउल मैदा यानी मैदे का दर्द है और मैदे का अल्सर है। ये तमाम अलामात होती हैं मैदा के अमराज में। तो इसी तरह हम मिजाजों की तकसीम के एतबार से मैदा का भी इलाज करते हैं। मैदा जो है उसमें ग़ज़ा कभी तो कच्ची रहना शुरू हो जाती है, कभी ग़ज़ा जो है बिल्कुल हज़म नहीं होती और कभी हज़म तो होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कभी भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये भी मसाइल हैं मैदा के। तो ये भी कानून फितरत के मुताबिक हम इसका इलाज मुआवजा करते हैं। मैदा के अमराज के बारे में मेरी एक अलग से वीडियोस भी मौजूद हैं इस मौजू पर। इसी तरह अगर हम बात करें हेपाटाइटिस की, तो हेपाटाइटिस जो है ये जिगर की सोजिश का नाम है। इसमें फिर आगे इकसाम हैं HAV, HBV, HCV, HDV और HEV तक। ये तमाम इकसाम जो हैं हेपाटाइटिस की ये एक ही सोजिश के मुख्तलिफ मराहिल हैं। जब जिगर में सोजिश होती है तो ये हेपाटाइटिस कहलाता है और जिगर की सोजिश को हम
बड़ी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती तरीका इलाज से ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई ऐसी मर्ज़ नहीं है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, टेंशन लें, बल्कि आपको फ़ौरन एक अच्छे मुआलिज से रुजू करना चाहिए जो हर्बल तरीका इलाज के मुताबिक, जो फितरी निज़ाम के तहत गुददे जाज़बा की जो इजाफ़ी सूरत हाल है उसको कंट्रोल करे और गुददे नाकला को तहरीक देकर जो इजाफ़ी सुफरा है उसको खारिज करके हेपाटाइटिस का इलाज कर सके। तो नाज़रीन मोहतरम, हेपाटाइटिस का भी बड़ी कामयाबी के साथ हम इलाज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बूढ़ों की, तो बूढ़ों में जोड़ों के दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जोड़ों के दर्द के मसाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जोड़ों के दर्द भी सुफरावी, सौदावी और बलगमी 3 तरह से ही पैदा होते हैं। सुफरा जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी सोजिशनाक करके आज़ा को वो भी बाइस बनता है जोड़ों की दर्दों का। इसी तरह जब सौदा और यूरिक एसिड बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो वो भी जो है जोड़ों को मुतासर करती है। इसी तरह जब बलगमी रतूबात हद से ज़्यादा बढ़ती हैं तो वो भी जोड़ों के दर्द का बाइस बनती हैं। यानी कि हमारे पूरे जिस्म में 3 ही तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। या तो वो उज़लात से ताल्लुक़ रखती होंगी, या वो गुदूद से ताल्लुक़ रखती होंगी, या वो असाब से ताल्लुक़ रखती होंगी, या असाब के फ़ेल में कमी बेशी वाक़या होगी, या गुदूद के फ़ेल में कमी बेशी वाक़या होगी, या उज़लात के फ़ेल में तेज़ी या कमी वाक़या होगी। तो ये एक गैर इतदाली सूरत जो होती है, जो बैलेंस आउट हो जाता है, उसको बैलेंस कर देना ही सेहत है, यही इलाज है, यही शिफा है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे जिस्म का एक बैलेंस है, एक तवाज़ुन है। ये तवाज़ुन जब बिगड़ता है हमारी ग़ज़ाई बेतदाली की वजह से, या कुछ बैरूनी मुहर्रकात की वजह से, मौसम की वजह से, या किसी भी और वजह से, तो इस बैलेंस को जो आउट हो गया है उस बैलेंस को दोबारा बैलेंस कर देना, मुतवाज़न कर देना, यही सेहतमंदी और यही शिफा है। और तबीब वो है जो इस बैलेंस को करना जानता है बिल मिजाज और तमाम अलामात के मुताबिक, दवाओं की खसूसियात के मुताबिक और ग़िज़ाओं की खसूसियात के मुताबिक, और मरीज़ की नफ्सियाती और आदाती अवामिल को मद्देनज़र रख कर, और माहौल को और तमाम तर जो अनासर हैं उनको मद्देनज़र रख कर जो तबीब इस बैलेंस को करना जानता है, इसको मुतवाज़न कर देना जानता है, तो वही तबीब कामयाबी के साथ इन तमाम अमराज का इलाज कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह अगर हम बात करें नज़ला ज़ुकाम की, तो नज़ले की भी 3 ही सूरतें सामने आती हैं। या तो बंद नज़ला होता है, या फिर सोजिश के साथ, जलन के साथ नज़ला होता है, और या फिर बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पानी की तरह बहने वाला नज़ला होता है। इसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों सूरतों को ही मद्देनज़र रखते हैं। अगर गुदुद के फ़ेल में तेज़ी वाक़या हो जाए तो हम गुदुद के फ़ेल की तेज़ी को कम करने के लिए अल्कलीज़ बढ़ाते हैं, और इसी तरह अगर आसाब के फ़ेल में तेज़ी वाक़या हो जाए तो हम आसाब का इलाज करते हैं, और इसी तरह अगर मस्कुलर सिस्टम में सुकेड़ पैदा हो जाए तो हम मस्कुलर सिस्टम को बैलेंस करते हैं। यानी कि एपिथेलियल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्व सिस्टम से मिलकर जो सिस्टम बनता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव सिस्टम है। तो इन सिस्टमों को, इन निज़ाम हाय ज़िंदगी को मुतवाज़न करना ही ज़िंदगी है, इसी को मुतवाज़न करना ही सेहत है। नाज़रीन मोहतरम, हम इस फितरी और लॉजिकल साइंटिफिक तरीका इलाज के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इसी तरह मैं एलर्जी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि एलर्जी में भी यही सूरतें कार फरमा होती हैं। बाज़ औक़ात तो तेज़ाबियत बढ़ती है तो एलर्जी बहुत ज़्यादा, सोराइसिस का मरीज़ एक मेरे पास आया थोड़े दिन पहले, पूरे जिस्म के ऊपर उसके जो है एलर्जी के बड़े बड़े जो है निशानात और बड़ी तकलीफ़ थे, सूरत हाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका अभी 10-20 दिन ही इलाज, अभी दूसरी बार वो दवा लेके गया 10 रोज़ा, तो बफ़ज़ल ताला उसी से उसको बहुत बेहतरी मालूम हो रही है। इसी तरह एलर्जी में एक एलर्जी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा धब्बड़ बनते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल वो निशानात बनते हैं। और इसी तरह एक एलर्जी है जिसमें जो है वो एक आतश की जहर का असर होता है। नाज़रीन मोहतरम,
یہ 3 طرح کی الرجی ہوتی ہے. اس بالمزاج جو ہم الرجی کا علاج کرتے ہیں اسی میں کامیابی ہے اور فوری طور پہ مریض کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. فوری طور پہ مریض جو ہے وہ بہتری کی طرف قدرتی طور پر جانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں دیگر عوارضات میں دمہ ہے یا عورتوں کے مخصوص امراض ہیں یا مردوں کے امراض ہیں، تو یہ عورتوں اور مردوں کے جو مخصوص امراض ہیں ان کی تفصیلات ہم بیان کرنا خلاف تہذیب سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے یہاں بیان نہیں کریں گے. جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان سے ہم ذاتی طور پر ان کی تفصیلات لیتے ہیں اور ان کی نبض دیکھ کر ان کو اپنا جو تجربات ہیں اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ تمام عوارضات جو ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آپ کے شہر پتوکی میں اس کا بہترین اور ایک معیاری علاج کر رہے ہیں قانون فطرت کے مطابق. تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شہریار دواخانہ پر تشریف لائیں. قانون فطرت کے مطابق تمام امراض کا سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی امراض ہیں ان کا اللہ کے فضل و کرم سے علاج معالجہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے. یقیناً آپ بھی شفا یاب ہو سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو مرض لاحق ہے، کوئی بھی علامت ہے، تو اس بارے میں آپ بلا جھجک جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں. ہر وقت جو ہے ہمارے نمبرز جو ہیں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، ان پر آپ رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں. ہماری مشورہ کی اور چیک اپ کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ مشورہ کر کے اپنا غذائی چارٹ بھی ہم سے فری بنوا سکتے ہیں. صرف اور صرف ہم دواؤں کے چارجز لے رہے ہیں. انسانیت کی جس قدر ہو سکے، ہمارا یہ مشن ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم انسانیت کی خدمت کریں اور ایک بہتر طریقہ علاج کے مطابق جو ہے مریضوں کو گائیڈ کریں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا نسخہ بھی ایسا نہیں ہے، ہمارے اس دواخانے میں کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا نسخہ بھی نہیں ہے کہ جو بغیر کسی اصول کے بنایا گیا ہو یا جس کا مزاج نہ قائم کیا گیا ہو. ہر چھوٹے سے چھوٹے نسخے سے لے کر بڑے سے بڑا نسخہ ایک مزاج کے تحت بنایا جاتا ہے. قانون فطرت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ کے فضل سے علاج کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک قلیل عرصہ میں اللہ رب العزت نے ڈھیروں کامیابیاں عطا کی ہیں اور لوگ جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں اپنے عوارضات کے سلسلے میں. اللہ رب العزت نے بڑی عزت و آبرو سے نوازا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو اور آپ سب کو شفاؤں سے ہمکنار کرے. جو بھی دکھی انسانیت ہے، جو لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے. والسلام. علاج میں شرم کیسی؟ یاد رکھیں جنسی بیماریوں کے شکار 90% افراد خوف، شرم، جھجک اور لاپرواہی یا پھر مصروفیت بھری زندگی کی وجہ سے علاج نہیں کرواتے. کئی سائیڈ افیکٹ کے ڈر سے علاج سے کتراتے ہیں. چھپانے، بر وقت علاج نہ کروانے سے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتا ہے. کبھی نہ بھولیں کہ حقیقی خوشیوں سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی. شہریار دواخانہ صاحبزادہ حکیم محمد حمداللہ مظفری. ایڈریس خدیجہ مسجد، مین بازار، فیصل کالونی، پتوکی. 0306 0655 249 0342 0655 249.